हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका ऋषि। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और आज हूँ मैं थोड़ा सा स्ट्रेस में बिकॉज सुबह से शाम हो चुकी है और आज है 15 जनवरी और मेरे हस्बैंड का बर्थडे है कल 16 जनवरी को। एंड स्टिल अभी तक मैंने कुछ भी प्लान नहीं किया है क्योंकि मैं इतना ज़्यादा उलझ गई थी संक्रांति की चीज़ों में कि मुझे एकदम से माइंड से निकल गया कि मैंने कोई भी तैयारियाँ नहीं करी हैं पतिदेव के बर्थडे के लिए। तो अभी मैं बहुत मतलब एंड अभी मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर में हूँ कि मैं क्या करूँ, कैसे तैयारियाँ करूँ, सारी क्या प्लान करूँ। लिटरली मैं बता रही हूँ, बिल्कुल भी दिमाग में नहीं आ रही चीज़ है, बट कुछ ना कुछ तो करनी है। और ये दिमाग मेरा बिल्कुल टेंशन में है कि क्या करना है। हालांकि केक वगैरह बेक तो मैं खुद ही कर लूँगी सिंपली एंड नेक्स्ट डे के लिए ऑर्डर कर लूँगी, बट आज के लिए मैंने कुछ तो सरप्राइज़ प्लान करना चाहिए था। एंड बहुत दिनों से मैं सोचा था कि मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर दूँगी, ऑनलाइन ऑर्डर कर लूँगी, चीज़ें भी सिलेक्ट करके रख ली थी, बट एकदम माइंड से निकल गया मेरा। और डेट तो है, वो तो निकलनी है डे बाई डे एंड कुछ भी नहीं है मेरे पास में अभी। बट हाँ, मैं कुछ तो जुगाड़ करूँगी, देखती हूँ क्या कर सकती हूँ। कुछ तो ट्राई करना ही है, चाहे वो बाद में ना होने से बेटर है कि मैं ट्राई करूँ। बाद में मैं मन में ये चीज़ का चोट आए कि भैया नहीं सोचा, नहीं ट्राई करा। तो बस मैं देखती हूँ कि क्या जुगाड़ कर सकती हूँ। कुछ तो करना है, स्टिल कुछ तो करना है मुझे, क्योंकि लास्ट टाइम भी मेरे साथ यही चीज़ हुई थी। बट मैंने कुछ तो कर ही लिया था। बट इस साल तो अभी बज रहे हैं 4:30 और अभी तक मैंने कुछ भी डिसाइड नहीं किया है। तो चलिए देखती हूँ कैसे कर पाती हूँ चीज़ें मैं। तो यहाँ पर मेरी एक फ्रेंड है, अभी मैं उससे कुछ हेल्प लूँगी। उसके बाद मैं कुछ चीज़ों के बारे में पूछूंगी कि है या नहीं। जो मेरे माइंड में अभी आ रहा है कि मैं ना कुछ तो बालकनी में सेटअप लगाऊँ एंड सरप्राइज़ दूँ एंड शाम में मैं कहीं उनको लेकर चली जाऊँ। एक्चुअली मैं धीरे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरा बेटा सो रहा है, ये देखो। एंड अगर वो जग गया ना तो मेरा सारा काम चौपट हो जाना है, क्योंकि मेरे को फिर से उसके पीछे ही भागना पड़ेगा। तो अभी मैं उससे कुछ हेल्प लेने वाली हूँ। मीन्स उसे मैं कॉल करूँगी और उससे मैं पूछूँगी कि आसपास कुछ स्टोर्स हैं जहाँ से मैं चीज़ें ले सकती हूँ। अदरवाइज़ एक ब्लिंकिट का भी ऑप्शन है, बट ब्लिंकिट में बहुत कम चीज़ें हैं, उतनी ज़्यादा नहीं दिख रही हैं, बट ट्राई तो करना ही है। तो देखते हैं। और मैंने सोचा था मैं बालकनी में करूँगी चीज़ें, और बालकनी से मैंने चीज़ें निकाली भी नहीं थी। दिवाली का डेकोर अभी तक नहीं हटाया था, मतलब स्ट्रिंग लाइट्स वगैरह लगी हुई हैं अभी भी, इसी के लिए नहीं हटाया था कि ये सारी चीज़ें बार बार लगाना पॉसिबल नहीं होता है। तो हटाएंगे नहीं तो एटलीस्ट जब कोई चीज़ करनी होगी तो ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं, उससे पूछते हैं या नहीं। और माइंड में मेरे जो आ रहा है वो आपको मैं दिखाऊंगी अगर हो गया तो, अदरवाइज़ डब्बा। तो गाइज़ अभी मैंने ना एक भैया को कॉल किया है, अभी जिनके घर पे हम डिनर के लिए गए थे उनको ही मैंने कॉल किया है। इफ़ पॉसिबल तो वो मेरे लिए कुछ सामान ला दे बिना इनको बताए, क्योंकि दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं तो उन्हें पता नहीं चलना चाहिए। तो उन्होंने तो बोला है कि मैं ट्राई करता हूँ, किसी के हाथ से भिजवाता हूँ। एंड अगर नहीं आया तो मेरा तो काम पूरा बर्बाद होने वाला है। बट जब तक सामान आएगा तब तक मैं बना रही हूँ चॉकलेट केक। तो मैं दिखा देती हूँ, ऑलमोस्ट तैयारी भी कर ली है मैंने। तो यहाँ पर मैंने प्रीमिक्स रेडी कर लिया है और बस कुछ चीज़ें ऐड करके मैं केक बेक कर लूँगी। और तब तक उम्मीद है शायद सामान भी आ जाए। अगर नहीं आएगा तब देखते हैं कि क्या होता है, फिर सिंपली केक कट कर लेंगे आज एंड बाकी सेलिब्रेशंस कल करेंगे। बट होपफुली होप है अभी भी कि मे भी हो सकता है कि भैया सामान भिजवा दें। फिंगर क्रॉस, अगर आ गया तो काम बन जाएगा, नहीं आएगा तो फिर कोई बात नहीं, कल करेंगे फिर। तो चलिए अभी मैं केक बना लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। केक तो मैंने बैटर रेडी कर लिया है और इसे मैं बेक करने के लिए भी रख दूँगी। एंड उसके बाद मैं देखूँगी कि मुझे आगे क्या क्या तैयारियाँ करनी है एंड क्या क्या चीज़ें हैं मेरे पास में जिससे चीज़ें हो सकती। एंड ये है बालकनी बिफोर डेकोर, और यहीं पर मैंने सोचा है कि मैं कुछ करूँगी। काफ़ी दीवार ख़राब हो रखी है तो जस्ट मैं यहाँ पर क्लीनिंग कर रही हूँ। एंड ग्रास वाली मैट पहले से है और इसी के ऊपर ही हमें चीज़ें करनी है।
बालकनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, बट देखते हैं क्या इधर पे बेस्ट कर सकते हैं। चीज़ें भी मैंने हटा दी, सारी साइड कर दी हैं। तो गाइस सामान सारा आ चुका है। जिन भैया को बोला था उन्होंने सारा सामान ला कर दे दिया है मुझे। कुछ रोज़ पेटल्स आए हैं, रोजेस आए हैं। एंड ये मेरी फ्रेंड है, इसे मैंने बुलाया था हेल्प के लिए। एंड आंटी है मेरी जो बगल में रहती हैं, इन सब ये सारे लोग एक्साइटेड है और सारे लोग ही हेल्प के लिए आए हैं मेरे। तो गाइज़ यहाँ मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी, बिकॉज जब मैं डेकोर कर रही थी तब मैं उसका वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि हम इतना जल्दी कर रहे थे, क्योंकि हम बहुत लेट हो गया था। हमने काम ही शुरू लेट किया था, सारी चीज़ें अरेंज करते ही हमें 7 बज गया था। उसके बाद हमने ये सेटअप बनाया, बट लुक काफ़ी अच्छा था। बट हाँ, थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था, क्योंकि जो मैं कैनोपी बना रही थी उसके लिए मुझे फैब्रिक थोड़ा बड़ा चाहिए था, मटेरियल थोड़ा, और वो चीज़ मेरे पास थी नहीं। बट हाँ, मेरी एक फ्रेंड है जिसने बलून फुलाए, उससे मुझे कुछ चीज़ें मिल गई थी, कुछ मेरे पास में थी, तो बस उससे ही हमने सारा सेटअप अरेंज कर लिया है। ना से बहुत ज़्यादा बेटर है एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये है फाइनल लुक। एक्चुअली मैंने केक भी बाहर से ही मंगा लिया था और खुद ने भी बेक किया था। बट बड़ी बात ये है कि ये सरप्राइज़ मेरा पूरी तरीके से फेल हो गया था। जब मैं डेकोर कर रही थी उसी टाइम में ऋषि घर आ गए थे। मैंने फटाफट लाइट्स ऑफ कर दी थी, सब कुछ बंद कर दिया था, बट पता नहीं क्यों वो इधर आए और उन्होंने सब कुछ देख लिया था। उन्होंने मेरा सरप्राइज़ देख तो लिया था, बट उन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया कि मैंने देख ली हैं सारी चीज़ें, और मैं यही सोच रही थी कि उन्हें कुछ भी नहीं पता है। बट उन्होंने मुझे बाद में बताया कि वो सब कुछ देख कर आ गए थे। बट यहाँ पे मैं प्रिटेंड कर रही थी। यहाँ पर मैंने चाय वाय सर्व किया एंड थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह दिया। एंड उसके बाद मैं उन्हें बोल रही हूँ कि मैं बाहर जाना है, बट वो डिनाई कर रहे थे। बट उन्हें मैंने काफ़ी बहाने बताए कि मुझे क्यों जाना है, किस लिए जाना है, क्या करना है, तब जाकर वो कन्विंस हुए। यहाँ पर मेरा थोड़ा सा मूड ख़राब हो रहा था कि क्यों नहीं चल रहे हैं ये। एंड काफ़ी कन्विंस करने के बाद, बहुत ज़्यादा मुझे उनको कन्विंस करना पड़ा। वैसे तो वो मान जाते, बट आज पता नहीं क्यों वो मुझे मना कर रहे थे कि नहीं जाना है, नहीं जाना है। तो फाइनली वो चल पड़े, मतलब बोले कि हाँ चलते हैं। और निकलते 9 बज गया था एक्चुअली हमें। एंड एंड हम बाहर तो आ गए, बट वो मुझसे बार बार पूछ रहे, प्रियंका जाना कहाँ है, कहाँ चल रही हो, कहाँ घुमा रही हो। एक्चुअली मैं आपको बताऊँ तो मैंने ना एक ही जगह के उनसे 4 बार राउंड लगवाए कि यार यहाँ पे चलना है, ये लेना है, ऐसे करना है। बट मैं कब तक ऐसे करती कि मतलब उनको मैं रोड में ही घुमा रही होती। तो फाइनली मैंने डिसाइड करा कि आज मैं अपने हेयर ही कट करवा लेती हूँ। इससे क्या होगा कि टाइम हमारा निकल जाएगा और हम एट द टाइम आएंगे जब हमको ज़रूरत है, मतलब घर आने की, तभी हम आएंगे। तो मैंने उनको बोला कि हम हेयर कट करेंगे, तो बस उन्होंने बोला हाँ ठीक है। तो उससे पहले हम आए थे पेट्रोल पंप फ्यूल वगैरह डलवाने के लिए, क्योंकि सच में मैं बहुत ज़्यादा उनको घुमा दिया था मार्केट में। 2 बार तो मैंने विजयनगर के राउंड लगवाए होंगे एंड 56 की भी 2 बार राउंड लगाए होंगे। एंड फाइनली हमें 56 ही जाना था। किसी ने हमें बताया, जब मैंने पूछा कि मुझे हेयर कट चाहिए, तो उन्होंने हमें 56 ही सजेस्ट किया, क्योंकि रात भी हो गई थी तो काफ़ी सलून्स बंद भी हो चुके थे। बट फाइनली हमें एक सलून मिल गया था, तो हम वहाँ पर चले गए थे, जो कि 56 में ही था। बट हाँ, यहाँ पहुँचते पहुँचते हमें 10 बज गया था सच में। एंड ये यूनिसेक्स सैलून था, बट यहाँ पे एक भी लड़कियां नहीं दिख रही थी, तो थोड़ा सा अजीब लग रहा था। बट मैंने अपने मन को समझाया, मैंने कहा नहीं, कटा लेते, जब यहाँ पे यूनिसेक्स है तो ऑफकोर्स कोई तो होगा जो हेयर कट कर रहा होगा लड़कियों का। एंड मैं बैठ गई थी अपने दिल को थाम करके अपने हेयर कट चॉप कराने के लिए, क्योंकि मैंने अभी 1.5 साल से अपने हेयर नहीं कट कराए थे, और मुझे बस सच में बहुत बुरा लग रहा था अपने हेयर कटिंग के लिए। क्योंकि इन्हें कितना भी बोलो मुझे थोड़ा कट करना, बट ये कट कर ही देते हैं। और इन भैया को तो मैंने इतनी बार बोला होगा कि भैया बस मुझे थोड़ी सी कट करनी है। उन्होंने बोला मैडम कितना कट करना है। उनको मैंने ना अपने हाथों से अपने बालों की मेजरमेंट तक दे दी कि इतना कट करना है। तो वो भी हंस रहे थे, बोले मैम जब आपको कट करना ही नहीं तो आप बैठे क्यों। तो मैंने कहा सिर्फ मुझे आगे से हेयर स्टाइल चाहिए। बट उनने बोला कि नहीं, थोड़े तो फिर भी जाएंगे मैम। तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी कि कितने हेयर मेरे कट हुए। बट ये भैया मुझे बहुत मतलब कन्विंस कर रहे थे। इन्होंने बोला मैं आपको ना आफ्टर एंड बिफोर की फ़ोटो भी दिखा दूंगा। तो उन्होंने मेरे हेयर कट करने के पहले एक फ़ोटो भी क्लिक करी कि आपकी ये लेंथ है। बट हाँ, मेरे बाल बहुत ज़्यादा डैमेज थे। उनका यही कहना था कि मुझे बीच बीच में ना अपने बालों को स्पा वगैरह देना चाहिए, प्रोटीन वगैरह लेना चाहिए बालों के लिए। बट मैं कुछ भी नहीं करा पाती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है मैं पूरे 1.5 साल के बाद सलून में बैठी हूँ अपने बालों के लिए कुछ कराने के लिए। बट हाँ, ओवरऑल यहाँ पे कटिंग हो चुकी है। उसने बहुत कम कट किए हैं मेरे बाल, बाकी तो वो मुझे मेरे हेयर वॉश करने के बाद ही पता चलेगा। तो गाइज़ यहाँ पर मैंने सिर्फ आगे के कटिंग्स लिए हैं सबसे ज़्यादा, मुझे आगे से लुक चाहिए था, तो बस वो हो गया है। और यहाँ पर भैया कर रहे हैं मेरे ब्लो ड्रायर। एंड गाइज फाइनल लुक इज़ हियर। ये थी मेरे हेयर की कटिंग एंड पीछे से काफ़ी अच्छी लग रही है।
एंड बहुत अच्छे से लेयर्स दिख रहे हैं। हालांकि मैंने लेयर कट नहीं कटाया है, ये तो कुछ और ही कटिंग भैया ने करी, शायद बटरफ्लाई कट करे हैं, बट काफ़ी अच्छा लग रहा है। हेयर इज़ द माई फाइनल लुक। एंड आगे से मेरे हेयर कुछ ऐसे लग रहे हैं एंड काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। एंड ये परमानेंट नहीं है, ये ब्लो ड्रायर है, कुछ ही देर में ये नॉर्मल हेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे। बट प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा मेरा ये नया लुक। एक बात तो है, आप अपने अंदर कोई भी चेंज कर लो ना, कुछ भी थोड़ा सा भी चेंज कर लो ना, तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है। और मैं यहाँ पे बहुत हैप्पी हो रही थी अपने बालों को देख के। एंड फाइनल हेयर वगैरह कट करके हम आ गए थे नीचे। एंड भूख लग गई थी, 10:30 बज गए थे, तो हमने खा लिया था यहाँ पे पानी पूरी फ्लेवर्ड वाले, जो कि मेरे फेवरेट हैं इस टाइम पे। एंड थोड़ा हम आगे निकले तो जो सीजन के चने होते हैं ना, हरे चने, वो मिल रहे थे भून करके, और बहुत ही अच्छा दिख रहा था, टेम्पटिंग दिख रहा था। तो मैंने भी बोला, मैंने नहीं एक्चुअली ऋषि ने बोला कि चलो खा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिए थे ये वाले चने, और बस हमने इसे किया वहीं पर खड़े होकर एन्जॉय। काफ़ी टेस्टी थे, और शायद ये इधर के नहीं थे, ये शायद बाहर वाले चना थे, भैया कुछ ऐसे ही बता रहे थे। बट हाँ, कुछ भी था, अच्छा था बस। तो बस थोड़ा बहुत खाकर हम आ गए थे अब घर। और अब बारी थी केक लेने जाने की, क्योंकि केक मैंने ऑर्डर किया था, जो कि मेरे घर नहीं आया था, मेरे फ्रेंड के घर आया था। तो यहाँ से अब मैं जाऊँगी अपने फ्रेंड के घर, जो कि फ्लोर में ही है, और उसको ही मैंने बोला था कि वो पार्सल रिसीव कर लेगी। और जोमेटो से किया था मैंने ऑर्डर। तो बस एक ही चीज़ ख़राब लगी मुझे, ऑर्डर से चीज़ें नहीं मंगानी चाहिए, स्पेशली केक वगैरह तो नहीं मंगाना चाहिए, क्योंकि ये एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत बुरा था, और वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी क्यों। तो चलिए पहले ले लेते हैं इनसे केक, वो अभी तक मेरा वेट कर रही थी, और मैंने ले लिया यहाँ पर केक। चलिए अब चलते हैं घर। तो मैंने इसलिए बोला कि कुछ चीज़ें ऑफलाइन ही सही लगती हैं, बिकॉज मैंने जिस केक का ऑर्डर दिया था वैसा वो नहीं आया है। और मैंने ऑर्डर किया था हार्ट शेप में, यहाँ पर आया है राउंड शेप में और काफ़ी छोटे साइज़ में। बट कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पर केक रख लिया है, क्योंकि एक मेरे पास भी था, और मैं अभी इसे थोड़ा सा डेकोर करूँगी एंड डिनर वगैरह करा के सबको, उसके बाद हम जाएंगे सेलिब्रेट करने। इसलिए मैंने चेंज भी नहीं किया है, मैं यही ड्रेस में सेलिब्रेट भी करूँगी एंड सारे काम भी। तो यहाँ पर मैंने सिंपल सा चॉकलेट केक बनाया था, जिसे मैंने गार्निश कर दिया है चॉकलेट सिरप से। एंड यहाँ पे कुछ मैं टॉपर्स लगा रही हूँ चॉकलेट्स के, एंड स्प्रिंकल्स करे मैंने सिल्वर एंड कुछ स्टार शेप्स में, और कुछ मैं इसमें लगा दूँगी वेफर्स। और बस यहाँ पे इसका लुक मैं कर दूँगी कंप्लीट। और बस एक साथ अभी 2 केक हो गए हैं। बस डिसअपॉइंटिंग था जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, और पहले मैंने सोचा नहीं था कि मैं ऑनलाइन मंगाऊंगी या कुछ भी ऑर्डर करूंगी अभी। बट फिर मुझे लगा कि नहीं यार, एक केक तो बनता है बाहर से भी, इसलिए मैंने ऑर्डर कर दिया था। बट मुझे नहीं मालूम था कि ऐसा हो जाएगा। बट फाइनल लुक ये रहा मेरे केक का। इसमें मैं कुछ वेफर्स ऐड कर रही हूँ, जो मेरे पास पड़े हुए थे चॉकलेट्स के ही हैं, वनीला फ्लेवर्स। आई थिंक वनीला, मेरे को इनका ज़्यादा आइडियाज़ भी नहीं, क्योंकि मैं ये ज़्यादा कुछ खाती नहीं, ये सिर्फ मैं केक वगैरह के लिए रखती हूँ कि मैं बेकिंग वगैरह करती हूँ। अभी मेरे पास क्रीम नहीं थी, वरना मैं इसे बहुत प्रॉपर बनाती। बट कोई बात नहीं, बहुत अच्छा दिख रहा है। एंड बस रेडी है यहाँ पर घर का केक। एंड चलिए अब ले चलते हैं अपने बर्थडे बॉय को, क्योंकि बज चुके हैं 12, और यहाँ पर भी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सब कुछ रेडी है, मैंने सब कुछ रख दिया है। एंड हम बैठाते हैं अपने बर्थडे बॉय को और कट कराते हैं केक। और खुश थे, उन्हें भी थोड़ा अच्छा लगा, क्योंकि मैं उन्हें हर बार सरप्राइज़ करती हूँ, और मैं भी एक्सपेक्ट करती हूँ उनसे कि वो भी मेरे लिए कुछ करे, बट हो नहीं पाता उनसे। बट मैंने हर बार उनके लिए कुछ ना कुछ किया है, और मैं ट्राई करती हूँ, क्योंकि मुझे ये सब चीज़ें करना अच्छा लगता है। ये मुझे पसंद है पर्सनली, कि ये चीज़ें तो एटलीस्ट होनी चाहिए, साल भर में एक बार होता है। तो बस यहाँ पर बैठ चुका है बर्थडे बॉय, और साथ में मेरा बच्चा। उसको तो इतनी एक्साइटमेंट थी, मैं भी एक वीडियो और इसमें ऐड करूँगी, जो है मेरे सरप्राइज़ को ख़राब करने वाला, जो कि मेरे बेटे ने किया था। और मुझे पता था कि मैं कितनी भी चीज़ें हाइड कर लूँ, पर मेरा बच्चा उन्हें सब कुछ बता देने वाला है। तो जैसे ही ये घर आए थे, हालांकि उनने पहले भी सब कुछ देख लिया था, बट वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे कि उन्होंने देखा। बट जो बची कुछ कसर रह गई थी, वो मेरे बच्चे ने पूरी कर दी थी। वो यहाँ पर उन्हें ले आया था और सारी चीज़ें दिखा दी थी। हैप्पी बर्थडे पापा, हैप्पी बर्थडे। कितना होने लग गया? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर ऋषि, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू। गॉड मम्मी, अब उसको भी काट दो, उस वाले को भी ब्लो कर दो, वाली जो कैंडल है फूंक तो दो। मुझे ये दिखा।
खानी है। तो गाइज़ यहाँ पर कट हो चुका है केक और दोनों ही केक कट हो चुके हैं और यहाँ पे हमने थोड़ा सा एंजॉय कर लिया है। और अब मैं खिलाऊंगी अपने पतिदेव को केक, जो कि वो खुद ही खा रहे हैं, मुझे नहीं खिलाने के मूड में है वो। इतनी मेहनत मेरी व्यर्थ है बट मैं चलो उन्हें केक खिला देती हूँ। तो ये था मेरा छोटा मोटा रात का सरप्राइज़, जो कि उन्हें भी अच्छा लगा। एंड मैं थोड़ी सी खुश नहीं थी क्योंकि मैं कुछ और एक्सपेक्ट कर रही थी और कुछ करना चाह रही थी, बट स्टिल जो भी हुआ वो काफ़ी अच्छा, ना से काफ़ी बेटर था। एंड ओवरऑल चीज़ें हो गई, ऐसा तो नहीं था कि नहीं कर पाई, क्योंकि मेरा रहता है कि मैं हर साल कुछ तो करूँ, छोटा सा ही सही बट कुछ तो करूँ। तो बस यहाँ पर हो गई सारी चीज़ें, हमने किया केक कट, किया एन्जॉय। तो गाइज़ ऐसा रहा हमारा छोटा मोटा सेलिब्रेशन। यहाँ पर मैंने दिया इन्हें रोज़ और काफ़ी एक्ट कर रहे थे ये उस टाइम पे, बट लिटरली काफ़ी खुश थे। एंड थोड़ा सा सेलिब्रेशन अभी और कुछ करूँगी अगर करना हुआ तो, अदरवाइज़ इन्हें तो पसंद नहीं है, ये तो बिल्कुल मना कर रहे थे कि ये भी करने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं बड़ा हो गया हूँ बट मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि कुछ ना कुछ करें। एंड नेक्स्ट डे क्या होगा वो मुझे भी नहीं पता, अभी क्या प्लानिंग हो रही है क्या नहीं हो रही है, कोई सेलिब्रेशन होगा या नहीं होगा, बिकॉज वर्किंग डे है तो छुट्टी मिलना इट्स नॉट पॉसिबल। तो हो सकता है हम सैटरडे संडे कुछ प्लान करें और आज हम सिंपली घर में ही सेलिब्रेट करें, मीन्स 16 को। बट अभी मैं बैठ गई हूँ उनकी बाजू में, थोड़ा सा और उनको फील कराने के लिए अच्छा। तो बस गाइज आज का ब्लॉग करेंगे यहीं पर एंड, मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर ब्लॉग आपको अच्छा लगता है मेरा तो प्लीज़ अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलूंगी अब आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल।